तो आसान अल्फाज में हम कहेंगे कि जब आप इंटरनेट पर कोई पैगाम, फाइल, पासवर्ड या बैंकिंग मालूमात भेजते हैं तो इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी होता है कि रास्ते में कोई इसे चोरी ना करे, ना इस डाटा को तब्दील कर सके, ना ही गलत इस्तेमाल करे। डाटा को महफूज तरीके से एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो अमल है, इसे हम कहते हैं कि सेफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। अब ज़रूरत क्या है जी? सेफ डाटा के ट्रांसमिशन की ज़रूरत इस वजह से है कि डाटा चोरी होने से बचाए, हैकर से महफूज रहे, बैंकिंग और ऑनलाइन जो पेमेंट्स हैं उनको सेफ बनाना, प्राइवेसी जो है ना वो बरकरार है। अब डाटा को महफूज कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनक्रप्शन जो है सबसे आम तरीका है। इनक्रप्शन में आपका डाटा कोड भी तब्दील कर दिया जाता है। अगर कोई दरमियान से डाटा चोरी भी कर ले तो वो इसे पढ़ नहीं सकता, क्योंकि इसके पास डिक्रप्ट करने की चाबी की नहीं होती। इनक्रप्शन के एग्जांपल हम ऐसे ले लेंगे जी कि एक आपके पास बॉक्स है और उसकी जो की है वो आपके पास है। अब आप मैसेंजर को कहते हैं कि ये बॉक्स जो है ना वो डिलीवर कर दे, तो वो रास्ते में अगर उसे ओपन भी करना है तो उसके पास की नहीं होगी। की तो आपके पास है, तो वो आप किसी भी मेथड के थ्रू जो है ना सेकेंड हैंड पे जो है ना वो भेज सकते हैं। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस है? इनक्रप्शन का है। Cryptography is the practice of securing communication and data by transforming it into a form that only authorized parties can read. It involves key concepts like plain text. Plain text mean original text. Cipher text encrypted message जो है. Encryption converting of plain text into cipher text. Decryption converting ciphertext back to plain text, and key secret parameters for encryption and decryption. अब लास्ट ईयर आपने जो है ना साइफ़र का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो साइफ़र का मतलब ही क्या था कि जो ओरिजिनल मैसेज है उसे चेंज कर दिया गया है। अब उसे आपने उसकी की मदद से क्या करना है? रीड करना है। तो क्रिप्टोग्राफी में भी हम क्या करते हैं कि मैसेज को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो इलेक्शन के दिनों में आपने सुना था जी कि ये एम्बेसडर ने मैसेज भेजा है जी वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि रजीम चेंज करना चाहती है अमेरिकन गवर्नमेंट, और ये सारी चीज़ें आपने सुनी थी। तो उसमें बार बार वर्ड क्या आ रहा था? साइफ़र। साइफ़र का मतलब ये था कि वो डायरेक्ट मैसेज जैसे हम लेटर लिखते हैं वो नहीं लिखा गया है, बल्कि उसके लिए क्या है, उसे कोड वर्ड में लिखा गया था, जहाँ पे इन्होंने इसे क्या किया है? चेंज करके उसे रीड किया है। अब दो टाइप्स की हैं जी क्रिप्टोग्राफी। एक सिमेट्रिक है, इसे हम रीड कर लेते हैं। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी uses the same key to encrypt and decrypt data. It is fast and efficient. क्या है जी? एक ही की यूज़ करेंगे डाटा को इनक्रप्ट करने के लिए और उसी की को यूज़ करेंगे डी इनक्रप्ट करने के लिए। अब ये कोई लेटर वगैरह है जो आपने लिखा है जी, या डॉक्यूमेंट है, प्लेन टेक्स्ट है, इनक्रप्शन के बाद यह है कि इसकी चेंज हो जाएगी। इसमें जो डाटा लिखा हुआ है वो ये डाटा नहीं होगा जब तक इसकी मदद से इसे चेंज वापस उसी हालत में लाया जा सकता है। तो ये सीक्रेट की जो है ये क्या करेगी? इस डाटा को दोबारा जो ओरिजिनल फॉर्म ये वाली थी इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये आउटपुट हमें दे देगी प्लेन टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट का मतलब ये है कि वो टेक्स्ट जिसे आम नेक्ट आई जो है वो क्या कर सके? रीड कर सके। और सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है जी कि इस तरीके में डाटा को इनक्रप्ट और डिक्रप्ट करने के लिए एक ही की इस्तेमाल होती है। भेजने वाला इसी की से डाटा को कोड करेगा और हासिल करने वाला भी इसी की से डाटा को डी कोड करता है। जैसे मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये सेम की है जी। फ़ायदा क्या है? बहुत तेज़ है, बड़ी मिकदार में डाटा जल्दी इनक्रप्ट कर देता है। नुकसान क्या है जी इसका? कि महफूज तरीके से शेयर करना मुश्किल है की को जो है ना, और की अगर लीक हो जाए तो सारा डाटा जो है ना वो आपका क्या हो जाता है? ख़तरे में पड़ जाता है। यानी ये की जो है ना इसमें क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं कि ईमेल है, मैं भी उसी को पासवर्ड को यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एम्प्लॉई या मेरा फ्रेंड भी जो है ना उसी को यूज़ कर रहा है। तो एक ही हमने ईमेल बनाई हुई है, उसी को हम यूज़ करते हैं, उसका पासवर्ड भी हम सेम कर रखते हैं जी। तो एक से भी अगर कहीं पे ये पासवर्ड लीक हो गया तो ये क्या है जी? ख़तरा है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक की
cryptography works with two keys, a public one for encryption and a private one for decryption। यानी दो कीज़ हैं, एक पब्लिक है और जिससे आप डाटा को इनक्रप्ट करेंगे, और डिक्रिप्ट करने के लिए उसकी के लिए आपके पास क्या होगी, सेपरेट की होगी। इससे ऑब्वियसली सिक्योरिटी में भी जो है ना वो क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। और मोस्टली केसेस में इसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। इसमें दो मुख्तलिफ कीज़ इस्तेमाल होती हैं, जैसे हमने देख लिया जी कि एक है पब्लिक की और दूसरी प्राइवेट। प्राइवेट की से डिजिटल सिग्नेचर बनाए जाते हैं, पब्लिक की से सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाता है। तो पुराने ज़माने में लेटर बॉक्स में जो है ना हर कोई बंदा जो है ना अपनी मेल जो है जी, आपका ख़त है, लेटर है, वो डॉक्यूमेंट्स उसमें सेंड कर देता था, लेकिन उसकी जो की है वो किसके पास होती थी, पोस्टमैन के पास, तो वही उसे ओपन कर सकता था। नेक्स्ट है जी पॉपुलर साइफर मेथड्स। साइफर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया जी कि आपने जो टेक्स्ट है उसे क्या करना है, डीकोड करने का जो प्रोसेस है वो है साइफर है। द सीजर साइफर इज़ अ सिंपल इंक्रिप्शन मेथड वेयर ईच लेटर इज शिफ्टेड बाय अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पोजीशन इन द अल्फ़ाबेट। क्या है जी कि ये ए है कि ए अब नहीं रहेगा, बल्कि ए को हमने क्या बना दिया है, डी, और बी को हमने क्या लिख दिया है, ई। यानी हर नंबर की जो पोजीशन है वो हमने चेंज कर दिया। तो अगर अब कहीं पे लिखा होगा डी, तो हम इसे समझेंगे कि ये डी नहीं है, बल्कि ये क्या है जी, ए है। ये इसके अगेंस्ट रिप्लेस हो गया। तो ये है जी साइफर मेथड। अब इसमें शिफ्टिंग हमने कितनी की है, 3 डिजिट्स की है। तो ए जो है वो डी बन जाएगा और बी जो है वो क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। तो ये शिफ्टिंग का सिर्फ मेन जो है हमने इसे रखा है कि ये हमने कितने कैरेक्टर को शिफ्ट किया है जी। अब सेकंड मेथड जो है कि सब्स्टिट्यूशन साइफर इनक्रप्ट्स बाय रिप्लेसिंग ईच लेटर इन द प्लेन टेक्स्ट विद अ डिफरेंट लेटर। यानी ए को हमने एन से कर दिया है, बी को ओ से कर दिया है, बी को हम यहाँ पे पी से भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं हम इनकी हायरार्की, हर वर्ड की हायरार्की हम चेंज कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, इसमें सिर्फ हमने 3 कैरेक्टर को शिफ्ट किया है। इसमें क्या किया है, Z का नाम हम कोई और दे सकते हैं, Z को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, A है, ठीक है। M को हम जो है ना चेंज कर सकते हैं, इसे हम बना सकते हैं C। तो हर लेटर को चेंज करने के बाद उसको जो डी कोड करने का तरीका है, उसके अगेंस्ट कौन सा कोड है, वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी transposition cipher. A transposition cipher encrypts by rearranging the position of characters in the plain text according to the specific system without changing the characters themselves। अब आपने ये एक वर्ड हम लिखते हैं हेलो और इसके कैरेक्टर की पोजीशन चेंज कर देते हैं। अब हमने हेलो में कहीं पे भी कैरेक्टर को चेंज नहीं किया है। अब ये देखें जी कि ये एक वर्ड मैंने लिखा है हेलो। अब इसमें मैंने इसकी पोजीशन को चेंज करनी है, कैसे पोजीशन को चेंज करने लगा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। मैंने ये लिख दिया है जी। अब मैंने क्या किया है जी, एच की पोजीशन चेंज कर दी है, ये लास्ट में ले गया हूँ। ई की पोजीशन चेंज कर दी है, एल की पोजीशन चेंज कर दी है, ओ की पोजीशन मैंने चेंज कर दी है, जबकि ये वाले जो कैरेक्टर हैं वो सेम वो वहीं पे रहे हैं जी। सिर्फ इन कैरेक्टर्स की हरूफ की मैंने तरतीब जो है, अरेंजमेंट है, उसे चेंज किया। नेक्स्ट है विजनरी साइफर। द विजनरी साइफर इज़ अ वे टू हाइड अ मैसेज बाय चेंजिंग इट्स लेटर। अब हमने क्या कर रहे हैं इसमें कि लेटर को हम चेंज कर रहे हैं। विजनरी साइफर इनक्रिप्शन में पैगाम हर लफ्ज़ जो है वो टेक्निक के बाद आगे या पीछे की मदद से किया जाता है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास विजनरी साइफर। विजनरी साइफर इज़ अ वे टू हाइड अ मैसेज बाय चेंजिंग इस लेटर। एक तो हमने लेटर को जो है ना वो चेंज करना है। इट यूजेस अ की टू डिसाइड हाउ मच टू चेंज ईच लेटर, और किस लेटर को कितना चेंज करना है उसकी हमारी की होगी। ईच लेटर इन द मैसेज इज चेंज बेस्ड ऑन द मैचिंग लेटर इन द कीवर्ड विच इज़ रिपीटेड एज नीडेड।
अब इसे हम इस एग्जांपल के थ्रू ज़रा आसानी के साथ समझते हैं जी। देखें जी, मैंने अब इनकी नंबरिंग कर रहा हूँ जी। ये है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें दो चीज़ें हो गई हैं जी। एक क्या है, प्लेन टेक्स्ट, जैसे मैंने वर्ड करेक्टर है मेरे पास सी है और दूसरा लफ्ज़ है डी है। अब साइफर हमारे पास ये होगा जी कि प्लेन टेक्स्ट लेटर प्लस की लेटर, ठीक है। तो वर्ड हमारे पास है जी सी। तो सी का हम ये देखेंगे कि इसका नंबर क्या है जी। तो सी की वैल्यू हमारे पास आई है 2 और सी की जो की है वो हमारे पास क्या है जी, क्यू। ये क्यू जो है हमारे पास सी की है। अब हमने इस टेबल के थ्रू क्यू की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है, जो कि हम ये कहेंगे जी कि ये 7 के बाद 8 है, 9 है, 10 है, 11 12 13 14 15 एंड 16 आ गई है। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास 16 अब जब हम इन्हें इसे करना है जी, कन्वर्ट करना है, तो ये सी की वैल्यू 2 प्लस 16, ये हमारे पास 18 वैल्यू आ गई है इसकी सी की। अब इसे विजनरी क्यों कहा जाता है जी? विजनरी इसे इसलिए कहा जाता है कि की बदलने से पूरा निज़ाम बदल जाता है और हर हर्फ को मुख्तलिफ़ तरीके से तब्दील करना होता है जी। तो पुराने ज़माने में ये है जी कि जो फ़ौज है वो कोड को कम्युनिकेट करने के लिए इसे यूज़ करते थी। तो ये सबसे 19th सेंचुरी तक जो है ना, ये सबसे महफूज तरीका समझा जाता था साइफ़र के हवाले से। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी जो है ये क्या हो गया है, साइफ़र वाला भी कंप्लीट हो गया जी। इस बारे में जो है ना एक वीडियो देख लेते हैं ताकि ये हमारा और क्लियर हो जाए टॉपिक जी। Keeping your text messages protected from hackers and eavesdroppers has become a major issue. The government says it occasionally needs access to some of these messages to investigate criminals and terrorists, but tech companies see that as a potential violation of privacy. Your text messages are protected using what's called end-to-end encryption. This encryption happens whenever you send a secure text message from your smartphone. Here's how end-to-end encryption works to keep your data private while in transit. Your phone has two unique keys that encrypt and decrypt messages. These are called public and private keys. Your public key is shared with other people, and it's used as part of the encryption protocol. Your private key is only on your device and is never shared. When two people want to securely chat, they use a combination of public and private keys to create a temporary shared key. Let's look at how this works. Alice sends Bob a message which simultaneously causes an exchange of public keys. Both Bob and Alice use the other person's public key combined with their own private key to create a temporary shared key. They then use this shared key to encrypt messages to each other, and their public keys are used to confirm that those shared keys are authentic. The shared keys are being erased and regenerated constantly, which ensures that Bob and Alice's conversation cannot be decrypted in the future. An eavesdropper could see that Alice and Bob exchanged messages. But because the eavesdropper doesn't have Alice or Bob's shared key, these messages can't be decrypted. Some people believe that tech and telecom companies should provide what's called backdoor access to these encrypted messages. There are two types of backdoors. The first type is a list of private keys that would allow the company access to encrypted messages, so they could deliver these messages to an agency such as the FBI. There are two problems with this method. One, if this list is hacked or compromised, every person's private key is up for grabs. Two, if this system is abused, you, the user, would have no idea that someone is accessing your data. The second type of backdoor is for tech companies to deliberately build a weakness or flaw into the encryption formula that would allow law enforcement to access the messages on a case-by-case basis. The problem with this method is that hackers might eventually find a way to exploit those weaknesses too.